मिलेगा कि मुस्लिम वर्ग के लोग ही ज़्यादा क्रिमिनल हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि उनके पास अ, एक परिवार में मेरे गांव में ही जो है 21 बच्चे एक आदमी के हैं। अब से मुझे लगता है कि एक एजुकेटेड आदमी, जो लिटरेट आदमी है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, आप भी तो एजुकेटेड हैं, आप भी तो धर्म के बारे में बात कर रहे कहीं हैं। कहीं तो कुछ कट्टरता तो आ ही जाती है, कहीं ना कहीं कट्टरता तो आ ही जाती है। कहता है 6 बीवियां हैं तो कहता है बेटा आप कहाँ देख गए जैसे कि ये मानसिकता बहुत ही एक तरह से गड़बड़ हो गया है कि मुस्लिमों की 4 बीवियां 6 बीवियां होती हैं। कहाँ पे मुस्लिमों के 3 बच्चे 4 बच्चे हैं? आप हिंदुओं में भी है, आप ये हिंदुओं में भी बताइए, है। आप कितने बच्चे? मेरे भी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे हैं? एवरेज से ज्यादा तो आपके भी बच्चे हैं। 21 नहीं है, अब 21। जैसे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनके 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो लगभग नेता लोग 75 साल के बाद इस्तीफा दे ही देते हैं, रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। तो अगर बीजेपी में अगर प्रधानमंत्री जी अपना पद छोड़ते हैं तो बीजेपी में कौन सा ऐसा चेहरा है जो सामने उभर कर आ रहा है उनकी जगह? प्रधानमंत्री के लिए हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर भाई योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ है सबसे। और दूसरे नंबर पे नितिन गडकरी। अमित शाह भी तो हैं। नहीं, अमित शाह जी तो उसके लायक है ही नहीं। गृह मंत्री हैं, लायक नहीं? नहीं, उसके लायक है ही नहीं। ये अलग बात है कि वो गृह मंत्री हैं, उन्हें चाणक्य कहा जाता है, बट प्रधानमंत्री का जो पद है, जो पोस्ट है, उसके लायक नहीं है। आखिर क्या उनके अंदर कुछ कमी है या कोई समस्या आ रही है? उनकी जो गतिविधियां हैं वो सार्वभौमिक नहीं दिखती हैं, कहीं ना कहीं वो एकदम क्षेत्रीयता से या कुछ विशेष वर्ग से वो बधे हुए दिखते हैं। विशेष वर्ग मतलब आप कहना चाहते हैं वो आरएसएस जो है, या मतलब तो संगठन की जो मानसिकता होती है, एकदम प्योर संगठनवादी मानसिकता, ये उनकी मतलब एक होता है ना कि आदमी सब कहना चाहते हैं कि मतलब गृह मंत्री जो अमित शाह हैं जी, उनकी जो कि काफी अच्छा लगाव है जो कि संघ से, ये नहीं कहना चाहते हैं। संघ, बीजेपी को तो संघ ही तैयार किया है, संघ ही तैयार किया है, हाँ। लेकिन जो नाम हम लोगों ने बताया, हमने बताया है, ये 2 नाम ऐसे हैं कि किसी विशेष सेक्टर से भले ही ये बिलोंग कर रहे हैं। योगी जी को अगर हमने कहा तो मठ से बिलोंग करते हैं, ये भी जो है धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक विस्तृत बड़ी सोच वाली जो एक व्यक्तित्व होते हैं वो उनके अंदर है। तो इनके ऊपर भी तो ये कहा जाता है कि ये एक धर्म विशेष पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ मामलों में तो धर्म विशेष कट्टर होना ही चाहिए आदमी को, कुछ मामलों में कट्टर होना चाहिए। जैसे अब हम जिस परिवार में रहते हैं, सपोज कीजिए अपने ही परिवार को ले लें हम लोग, तो हमें अपने परिवार के प्रति तो तटस्थ रहना ही चाहिए। बाकी सभी को जो है सामाजिक स्तर पे सबके प्रति प्यार, मोहब्बत, अपनापन रहना चाहिए, हित की भावना होनी चाहिए, लेकिन एक परिवार के प्रति जो संविधान पे आदमी बैठा होता है तो धर्म विशेष पे कैसे ध्यान दे सकता है? उसको तो उसका पूरा देश उसका एक घर है। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि नहीं एक तरफ होना ही चाहिए एक धर्म विशेष के लिए, ये तो गड़बड़ नहीं हो जाता है कहीं कहीं? जब आदमी संवैधानिक पद पे बैठा है, मान लीजिए सीएम है, तो हिंदू के भी है, मुस्लिम के भी सीएम है, पूरे यूपी के सीएम है, तो एक जाति विशेष पर विशेष ध्यान देना गलत नहीं हो जाता है? नहीं गलत। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हमें बार बार नुकसान कर रहे हैं, जैसे ये लोग इनको क्यों कट्टर कहा जा रहा है? पहले तो हमारे ही साथ जो है प्राचीन समय में पहले हमें क्षतिग्रस्त किया गया है। अगर हम वास्तव में अपने देश के प्रति या अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं तो हम इन बातों को भी उस संविधान में, ये भी मतलब नास्तिकता की बात तो उस पर प्रमोट नहीं की गई है कहीं भी। आप कह रहे हैं कि जैसे अगर वो धर्म की बात कर रहे हैं, किसी मामले में कट्टर दिख रहे हैं। आपने बोला क्षति, तो किसने क्षति पहुंचा दिया आपको? जो धार्मिक क्षति जैसे हमारी हुई, धार्मिक आस्था को जो क्षति पहुंचाया लोगों ने, किसने पहुंचा दिया? हमारे अब अगर देश को परिवार कहते हैं तो यहाँ पर जिस समुदाय के लोग जो है ज्यादातर जो है क्राइम में
या दुष्कर्मों में। अभी आप देख लीजिए मैक्सिमम जो है आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम वर्ग के लोग ही ज़्यादा क्रिमिनल हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि उनके पास अ, एक परिवार में, मेरे गांव में ही जो है 21 बच्चे एक आदमी के हैं। अब एक परिवार में एक ही 2 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, और 21 परिवार हैं तो वो कहता है 6 बीवियां हैं तो कहता है बेटा। आप कहाँ देख गए जैसे कि ये मानसिकता बहुत ही एक तरह से गड़बड़ हो गया है कि मुस्लिमों की 4 बीवियां 6 बीवियां होती हैं। कहाँ पे आप देख लिए कि 6 बीवियां हैं? कौन से मुस्लिम की 2 बीवियां हैं? यहाँ तो एक से घर नहीं चलाया जाता। आप बोल रहे हैं 2 हैं 4 हैं 6 अब हैं। आप इसको माइक को लेकर के आप सर्वे कीजिए। वो तो हम कर ही लेंगे। नहीं, आप मेरा नंबर लीजिए, मैं आपको 4 बीवी 3 बीवी वालों को 2 बीवी वालों को दिखा रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ। कहाँ पे है? हम खुद जा करके मिल लेंगे, बताइए। आप पनेवा में आ जाइए। पनेवा में? पनेवा में। यहीं? जी जी, कहाँ पे? आप पनेवा बताइए, हम जाएंगे वहीं। आप आएंगे बोलेंगे कि इस गांव में हाँ। सबसे अधिक बच्चे किसके हैं, आपने हमें लग रहा है कोई भी बता कहा, देगा। आपने कहा कि 6 बीवियां रखते हैं मुस्लिम, तो ये जरूर नहीं कि 6 बीवियां हमारे ही। आपने कहा जैसे 6 बीवियां रखे हैं, तो जिससे ये मानसिकता नहीं दर्शाती है कि हम किस लेवल पे और किस मानसिकता के होते जा रहे हैं? हमारे अंदर एक जहन एक भरता जा रहा है मुस्लिमों के खिलाफ, ऐसा नहीं लगता है? खिलाफ नहीं, देखिए हमने कहा ना कि 1-2 बच्चों का भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है आज के टाइम में। और जो ऐसा नहीं है, हिंदू के भी और मुस्लिम के भी गांव में अक्सर करके पहले लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, जिसकी फैमिली ज़्यादा होती थी वही दबदबा बना के रखता था। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिमों के 3 बच्चे 4 बच्चे हैं। आप हिंदुओं में भी है, आप ये हिंदुओं में भी बताइए, है। आप कितने बच्चे? मेरे भी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिमों के ज़्यादा बच्चे हैं? एवरेज से ज़्यादा तो आपके भी बच्चे हैं। 21 नहीं है, अब 21 आप बच्चे नहीं हम हैं। तो हमारे 2 का जो नारा था, तो आप भी तो 1 बच्चे ज़्यादा पैदा कर लिए हैं। 2 बच्चे 3 बच्चे एक अलग बात हो गई, लेकिन 21 बच्चों से तुलना कैसे करेंगे आप? 21 बच्चे कैसे? एक जो 19 औरत बच्चे है, 18 बच्चे, किस तरह से 21 बच्चे पैदा कर सकती है? आप बताइए। 4 जिसकी 3 बीवियां हैं, 4 आप बीवियां बताइए, हैं। नहीं आप बताइए 3 या 4 बीबी किसके पास में है, हम वहाँ पे जाएंगे। ये वीडियो में जरूर आएगा 3 या ठीक। 4। आप बताइए एड्रेस, तो हम मैं जाएंगे। आपको जो है हाँ। पर्टिकुलर नाम पता करके आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको नहीं, भेज आप देता हूँ। अभी दीजिए ऑन कैमरा, हम जाएंगे तुरंत वहाँ पे, जरूर हम देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये आज जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, आप जो है तब ऐसे ही चले जाइए, रैंडमली चले जाइए। आप बोलिए कि इस गांव में सबसे अधिक बच्चे किस परिवार में हैं। आप बताइए, नाम जानते होंगे ना आप? मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, और सब सबके धन्यवाद नहीं क्या है ना? पनेवा पनेई। पनेवा पनेई के। अब बताइए नाम तो आपको मालूम होगा। नहीं, नाम तो मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि 19 या 21 बच्चे हैं किसी आदमी के। 1 या 2 और एक औरत या 2 औरत, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बच्चे 4 बच्चे पैदा कर सकती है। और क्या 19 बच्चे कैसे पैदा कर लिए? एक जो पहले की औरतें थी वो एक औरतें जो है बन गई थी क्या? नहीं 12-12 बच्चे पैदा करने वाली पुरानी औरतें हैं, बहुत सारी पुरानी औरतें हैं। आप एक अवधारणा लेके बैठे हैं मुस्लिमों के लिए, तो ये अवधारणा तो हमें सरासर गलत नहीं, गलत नहीं है। कैसे गलत कहेंगे आप? अगर आप गलत कह रहे हैं तो आज देश में देशव्यापी जो विवाद चल रहा है मंदिरों को लेके, ये क्यों चल रहा है? अच्छा ये बताइए, मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं। फतेहपुर में जो मामला आया अभी हाल में, मकबरा तोड़ दिया गया, कानून है, प्रशासन है, उसके बावजूद भी आप कानून से ऊपर उठ करके आप जबरदस्ती जा करके कहीं मस्जिद में तोड़ फोड़ करके, तो ये तो गलत हो जाता है ना। जब कानून संविधान है, दोनों काम गलत है। जहाँ जिसकी मेजोरिटी है वो अपनी मेजोरिटी के हिसाब से। एक बताइए जहाँ पे मुस्लिमों ने किसी मंदिर पे हमला किया एक जगह, ये क्या बात हुई? आपको तो सोशल मीडिया पर आप खुद जो है, जब नहीं आप एक जगह बताइए, छोड़िए सोशल मीडिया, हमने तो नहीं देखा। आज विवाद पूरे देश में, जो आप काशी बनारस मंदिर का जो है विवाद देख ही रहे हैं, मथुरा का विवाद देख ही रहे हैं, वो तो चल रहा है, किस बात का है? नहीं आखिर जो है, देखिए मामला यह था कोर्ट में कि राम मंदिर को छोड़ करके जो पिछली सारी केसें थी वो बंद हो चुकी थी। ठीक है, राम मंदिर पे फैसला आ गया। ठीक है, अब बाकी आप ढूंढते फिरेंगे ऐसे तो देश कैसे चलेगा? हम कहाँ, हमारा और चीन का आज़ादी को अगर ले लें, चीन हमसे पीछे आज़ाद हुआ था, लेकिन चीन कहाँ है और हम कहाँ पे हैं? हम मकबरा ढूंढने में निकले हैं, हम जो है कि वो जो पिछले क्या करके गए उसको हम ढूंढने में लगे हैं। हम यही ढूंढेंगे कि मतलब आगे भी बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे कि आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, आगे की बात भी करनी चाहिए, लेकिन वही मैं बताया कि देखिए जहाँ कट्टरपंथी रूढ़िवादिता वाली विचारधारा है, तो अब आरएसएस की बात हमने क्यों पहले ही कहा? हमने सिर्फ मुस्लिम को तो कहा नहीं, हमने तो दोनों को कहा है कि दोनों क्षेत्र में जो है ये कंजर्वेटिज्म उनका दिख रहा है कि भाई अब एक आदमी है
योगी जी का सुनता हूँ कि उनका बावर्ची, उनका ड्राइवर, उनका शूटर जो गनर है ये मुस्लिम ही है और विरोध करते हैं वो मुस्लिमों का भी। तो कहीं ना कहीं वो तो कार्य से राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक लेकिन मुद्दा आम है। आदमी जैसे आप सोच रहे हैं वो तो राजनीतिक मुद्दा है। ठीक है, अगर वो उनको वोट लेना है भाई हिंदुओं का तो वो अपना करेंगे, मुस्लिम का ओवैसी का करना है तो अपना करेंगे। ठीक है, इनकी तो अपनी अलग राजनीति है। लेकिन आम जनता जो जिस प्रकार से सोच रही है भाई, हिंदू सोच रहा है मुस्लिम नहीं अच्छा है, मुस्लिम सोच रहा है हिंदू नहीं अच्छा है, तो देश कैसे तरक्की सभी जगह इस बातें नहीं है, कुछ जगह में दोनों उसके जिम्मेदार हैं, कुछ जगहों में दोनों जिम्मेदार हैं, मुस्लिम भी हिंदू भी। मैंने बताया ना, जहाँ मेजोरिटी हिंदू की है तो मुस्लिमों को भी आखिर प्रताड़ित। देश की बात क्यों नहीं कोई करता है? देश की बात करनी चाहिए ताकि देश तरक्की करे। बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए कि बेरोजगारी दूर हो। इन सब पे बात करनी चाहिए। क्यों जातिवाद पे लोग चले जाते हैं? नौजवानों को देख लीजिए, तो अभी मैं बेसिकली जो है कराटे कोच हूँ, मैं देखता हूँ जहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ पे मुझे लगा कि अपने जिले में सबसे ज्यादा लखैरे मतलब आवारा लड़के वही उसी क्षेत्र में हैं। आखिर आवारा क्यों हो जा रहे हैं? कहीं ना कहीं काम बेरोजगारी, नहीं मिल पा रहा हाँ, है। बेरोजगारी है। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि सही जातिवाद पे ध्यान देना। सही उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से जो है वो आज सड़कों पे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मुझे जा करके जो है अपने लड़कों को लेकर के परसों जो है बेत का डंडा लेकर के मैं जाके उनको जो है डराया खाली, और मैंने पुलिस को भी फ़ोन किया, फिर परसों किया, कल से वो उसमें से देख रहा हूँ कि 1-2% लड़के देख रहे हैं, मतलब 98% वो लड़के देख नहीं रहे हैं जो आवारागर्दी कर रहे थे, साइकिल लेके गाड़ी लेके फाए 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 आ रहा जा रहा। अच्छा ये बताइए, जैसे कि जो मुस्लिमों को लेकर के एक अलग राजनीति होती है, तो मुस्लिम सिर्फ राजनीति के लिए बना है कि देश में उसका भी हक है? नहीं, उसका भी हक है, उसका योगदान है बहुत सारे जगहों में। अक्सर क्यों मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों को राजनीतिक मुद्दा बना करके हमेशा देश में जो है कि मुद्दा बना करके इलेक्शन लड़ा जाता है, या और कोई भी बात आती है तो बस मुस्लिम वही बात आगे है ना कि कर दिया जाता है। उनको शिक्षा से मतलब मुख्य धारा जो है विकास की, उससे मुस्लिमों को देख लीजिए, मुस्लिम परिवार के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे फुटपाथ पे मिलेंगे, मैकेनिस्ट मिलेंगे या कुछ और करते ये मिलेंगे, कमी ठेला किसकी है? कमची। आखिर कमी किसकी है? आप शिक्षा दीजिए, हाँ, वही शिक्षा करो, बेहतर कीजिए। बिल्कुल। एजुकेशन प्रणाली हमारी अगर सुधर जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है ये चीज़ें सुधर जाएंगी। हमारी एजुकेशन प्रणाली अगर सही हो जाए तो नौजवान ट्रैक पे आ जाएगा, उसे रोजी रोटी मिल जाएगी, है ना। और जो क्राइम है, जो धर्म की बातों में ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं मजबूती से, मुझे लगता है कि एक एजुकेटेड आदमी, जो लिटरेट आदमी है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, आप भी तो एजुकेटेड हैं, आप भी तो धर्म के बारे में बात कर रहे कहीं हैं। कहीं तो कुछ कट्टरता तो आ ही जाती है, आई कहीं ना जाती कहीं कट्टरता तो आ ही जाती है। है। कट्टर होना हम चाहिए। अपने भाई के प्रति, अपने धर्म के प्रति अगर कट्टर नहीं है तो फिर धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अस्तित्व हमारा, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या हम गर्व से कहते हैं मुस्लिम हैं, कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा वो एक आस्था का ठीक चीज है, है। आस्था अपनी जगह है, मान लीजिए आस्था अपनी जगह, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिखावा आस्था में, आप रखिए अपने अंदर, क्या हाँ। दिक्कत है? आप जो भी आपके अंदर भरा है आप अंदर रखिए। हाँ। उसको बाहर अगर ला रहे हैं तो जाहिर बात है अगला अगर देखेगा आपको इस प्रकार से, तो एक दूसरे के प्रति मतलब भेदभाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। बिल्कुल आएगा। चलिए, हाँ, ठीक है। लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग मत हैं, लेकिन जो एक तरह से लोगों के अंदर से जो कट्टरता निकल के आती है, ये देश के लिए हानिकारक ही है, किसी प्रकार से लाभदायक नहीं है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। शुक्रिया।